सेना फिर से यहाँ पर आई तो उसे ऐसे ही भगाया जाएगा। अपने कब्जे में लेकर यहाँ पे पहुँचा दिया और ये मशीन जिसने सड़क बंद की थी वही मशीन सड़क खोल रही है। अब इस मशीन को साथ रखते हुए मुजफ्फराबाद तक ले जाया जाएगा। ये प्रदर्शन ब्रिटेन में भी पहुंच गया। पाक हाई कमीशन के सामने यह विरोध किया जा रहा है और इस विरोध का सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है, क्योंकि पीओके में विद्रोह तेज हो गया है। पीओके में हिंसक आंदोलन के बाद पाकिस्तानी सेना भाग रही है। पहले सेना ने पीओके के नागरिकों पर गोलियां बरसाई, कई नागरिकों की जान चली गई। अब पीओके के लोग सेना पर हमला कर रहे हैं, सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। मुनीर की सेना पीओके छोड़कर भाग रही है। पीओके के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मुनीर की सेना पिट रही है। साफ है आतंकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं दर्शकों कि आखिर पीओके में क्या हो रहा है और कैसे पाक सेना वहां से भाग रही है। पीओके में 28 सितंबर से विरोध प्रदर्शन जारी है दर्शकों, और मुनीर की सेना प्रदर्शनकारियों के सीने पर गोली चला रही है। अब तक 14 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है और सेना की कार्रवाई से नाराज लोगों ने सेना पर हमला बोल दिया है। पीओके के लोगों ने पहले सैनिकों को बंधक बनाया, फिर उनकी जमकर पिटाई की और पाक सेना की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है। पीओके की जनता के हिंसक प्रदर्शन के आगे सेना ने घुटने टेक दिए हैं। तस्वीर सामने आई है जिसमें सेना पीओके से भाग रही है। चाहे कोटली हो, रावलकोट हो, झेलम घाटी हो, वहां से लोग मार्च निकाल रहे हैं और पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी कूच किया जा रहा है। पीओके में पाक सेना के अत्याचार के खिलाफ इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है। इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर पत्रकारों की पिटाई कर दी गई है, जबरदस्ती उन्हें पीटा गया है। यानी शहबाज सरकार पीओके का सच उग्र प्रदर्शन छिपाना चाहती है, इसलिए अब पाकिस्तान के पत्रकारों को टारगेट पर लिया जा रहा है। और पीओके में सेना के अत्याचार भारत को लेकर बार बार सामने आए हैं, इसलिए भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, पीओके में नागरिकों पर पाक सेना जुल्म कर रही है। पाकिस्तान की दमनकारी नीति और संसाधनों की लूट से पीओके के लोग खासे आक्रोशित हैं। और भारत की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे पाकिस्तान के पत्रकार सामने आए, सुनिए जरा। कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो है, जहां पर मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद, वहां के प्रेस क्लब में भी गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस के लोग भेजे थे, जिन्होंने वहां जाके जो जर्नलिस्ट जो है वो कवर कर रहे थे वहां पे कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको, उनको मारपीट की है। और उस चीज की भी फुटेजेस जो हैं सबके सामने हैं। और उसके बाद जी तलाल चौधरी साहब जो PMLN के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने आके जी एक माफी मांग ली कि जी गलती हो गई। उसके ऊपर जर्नलिस्ट बिल्कुल इनकी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। जो कुछ आजाद कश्मीर या पीओके में हो रहा है कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती, हर बार उन्हें अगर भारत की नजर कश्मीर पे ना होती तो शायद गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर वालों का वही हाल करती जो KPK और बलूचिस्तान के लोगों का करते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर आप लोग देखते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो उस डर खौफ के मारे ये उन लोगों के ऊपर उस तरह का ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद कई लोगों की जानें गई हैं और उसके ऊपर मेरा ख्याल है इस बार बहुत टफ पड़ेगा इनको। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। अब दर्शकों, पाकिस्तान कैसे परेशान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ पीओके में प्रदर्शन और इधर TTP ने पाक सेना का जीना मुहाल कर दिया। देख रहे हैं आप, इस ट्रक को बम से उड़ा दिया है। दिखाइए जरा कैसे TTP पाकिस्तानी सेना को निशाने पर ले रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा वमा रमैता वलाकिन अल्लाह रमा।
वलकिन अल्लाह रज़्ज़ाक़। अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, ये आप देख रहे हैं पाक सेना पर हमले का वीडियो। ये एयरगन है जहां हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और ये टीटीपी ने जारी किया है। जंगी गोगरदानन बमाने दबैतुल्लाह मसूद कारवान बमाने दबैतुल्लाह मसूद कारवान बमाने दहकदाला। ये आप देखिए दर्शक, ये पीला ड्रम है और पाक सेना की मौत का फरमान इसी पीले ड्रम से जारी हो रहा है। और इसकी तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है, अब कैसे टीटीपी ने पीले ड्रम का इस्तेमाल किया। नीला ड्रम आपने सुना होगा, लेकिन अब पीला ड्रम आ गया। ये आपको दिखा रहा हूं, एक पाक सैनिक की मौत की खबर है और पीले ड्रम में ब्लास्ट कर दिया गया। दिखाइए जरा। रोड पुल देखो, रोड पुल अलीफोन दाऊद सा मालूमाती का दच्छे है सा और रोड पुल देखो, रोड पुल अलीफोन दाऊद सा मालूमाती। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि टीटीपी कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा रही है और शहबाज मुनीर की नींद उड़ा रही है। पाकिस्तान के कई इलाकों में भारी विद्रोह हो रहा है, दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पे। और इधर ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में संघर्ष जारी है। ये पाक आर्मी की गाड़ी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाक सेना पर हमले कर रही है। टीटीपी ने क्वेटा में हमले की जिम्मेदारी भी ली है और ये जो हमला है, यही वो हमला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 सितंबर को सैनिकों की बस को बम से उड़ा दिया गया और खबर है कि इसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब नए तरीके से पाक सैनिकों को टीटीपी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। टीटीपी ने पीले रंग के एक ड्रम से पाक सेना को धमकी दी है, जो हमने आपको दिखाया, और टीटीपी पीले रंग वाले ड्रम बम से सैनिकों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान के सांसद भी पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। कामरान मुर्तजा ने पाक संसद में सवाल किया है, क्या सच में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन रह गया है? क्योंकि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाक सेना का यह हाल हो रहा है, यानी उनका नियंत्रण नहीं है। केवल 5 किलोमीटर के दायरे तक सेना सिमट कर रह गई है। कोई भी पाकिस्तानी मंत्री, सांसद सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर रहा, डर लग रहा है उन्हें। यहां पर विद्रोही गुट के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है दर्शकों, और नेशनल असेंबली और सूबों में चुने हुए लोग सड़कों पर चल नहीं सकते हैं। और पाकिस्तानी सरकार और सेना क्या कर रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इस समय पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी सांसद मुर्तजा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना कोयटा में रेट रह गई है, अब सुकड़ गई है। वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। अब आके हजारगंजी से आगे लखपास टनल के इस तरफ आके जिस वक्त जिसका जी चाहता है वो वहां पे जो है वो अपना रोक लेता है, सड़क को रोक लेता है। ये कोयटा के आसपास हो सकता है। इस गवर्नमेंट के आने से पहले आप खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए बलूचिस्तान में योब वाला जो रास्ता था इस्तेमाल कर सकते थे। आज मैं वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पे आप जो है ना घर में बैठी हुई औरतों और दूसरों को कत्ल कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ करेंगे तो क्या उसके बाद वो अवाम की तरफ से आपके पास फूल आएंगे? क्या ये बलोच अवाम या पश्तून अवाम आपके गले में जो है वो हार पहनाएगी? ऐसा नहीं होगा। आप नफरत बो रहे हैं, नफरत काटेंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं इस पर जले पर नमक छिड़कने का काम किसने किया? भारत ने। अभी आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में 11 एयरबेस तबाह किए हैं, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को, इधर टीटीपी हमला कर रही है और इधर पीओके में जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। और पाकिस्तानी सेना को आज भारत की सेना ने आखिरी वार्निंग दे दी है। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है दर्शकों। सैनिकों को संबोधित करते हुए आज सेना प्रमुख ने कहा है, इस बार ऑपरेशन सिंदूर एक जैसा संयम नहीं रखेंगे। ऑपरेशन 2.0 में कुछ ऐसा करेंगे जिससे पाक को सोचना पड़ेगा वो दुनिया के भूगोल पर रहना चाहता है या नहीं, सोच ले। क्योंकि पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद रोकना होगा, वरना भारत इस बार संयम नहीं दिखाएगा। अगर हमें फिर उकसाया तो हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इस बार भारत का एक्शन इतना ताकतवर होगा कि पाकिस्तान यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं।
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश भी दे दिया है। कहा कि उन्हें जल्द ही एक और मौका मिल सकता है। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान के प्रोपोगेंडे की आज पोल खोल दी है। एपी सिंह ने कहा है, पाक मनोहर कहानियों जैसे दावे करता है। पाक भारत के जेट गिराने के झूठे दावे करता है। ये कहानियां हैं। अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो वो दिखाए ना दुनिया को। भारत ने उनके 5 फाइटर जेट तबाह किए, जिसमें F-16 है, JF-17 है, और भारत ने बता दिया है कि वो कितना ताकतवर है। अब मैं आपको बताता हूं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया। इन हमलों के कारण कम से कम 4 स्थानों पर रडार, 2 स्थानों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 जगह पर रनवे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 3 हैंगर भी नष्ट किए और कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान भी तबाह किए गए। को लेकर चल रहा हूं मैं पीओके, जहां पर विरोध हो रहा है पाकिस्तान की सेना का, और मुनीर और शहबाज टेंशन में आ गए, उनकी सेना भाग गई है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा कैसे पीओके में सेना के जवान, ये पाकिस्तानी सेना है, ये गोलियां बरसा रही है। देख रहे हैं आप, ये गोलियां मारा पुल पे अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के वाहन हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोगों ने कह दिया है कि अगर आर्मी यहां पर आई तो उसे मार के भगा दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कहा गया वैसा ही हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को वहां के लोगों ने घेर लिया। देख रहे हैं आप, ये कैसे डंडे से पिटाई हो रही है, दिखाइए जरा, सुनवाइए। बेटा, ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज करो। ये कश्मीर के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। बेटा, ये इस्लामाबाद नहीं कि तुम शेलिंग और लाठी चार्ज। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद नहीं है, ये पहाड़ है और यहां पर नहीं जीत सकते। और शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं आप, ये ड्रोन से तस्वीर ली गई है। आप इसमें देखेंगे तो रैलियां निकाली जा रही हैं और ये पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का हुजूम है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहां तो लोग निकल रहे हैं, लेकिन इधर आप देखिए, पाकिस्तानी आर्मी को मार के भगा दिया और उनके कपड़ों की सेल लगा दी। उनके जो हथियार हैं वो 10-10 रुपए में बिक रहे हैं। देख रहे हैं आप, कहीं किसी का हेलमेट है, कहीं टी शर्ट है, कहीं पाकिस्तानी आर्मी है और पुलिस के यहां पर शील्ड्स भी हैं। इन्हें 10-10 रुपए में बेचा जा रहा है। नए कपड़े बदल कर बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए और इस वजह से पीओके में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। लेकिन इसका असर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो पत्रकार इसे कवर कर रहे हैं उनकी पिटाई कर दी गई। सुनिए जरा।